तो 7 दिन हो गए। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 7 दिनों से भीषण जंग चल रही है। दोनों एक दूसरे के शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं, अहम और प्रमुख ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया है वो इस पूरे युद्ध का रुख मोड़ सकता है। अमेरिका इस युद्ध में शामिल होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग को लेकर बड़ा फैसला किया है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध में कूदने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अप्रूवल दे दिया है ट्रंप ने। ईरान इजराइल युद्ध में कूदने के लिए अमेरिका पूरे तरीके से तैयार है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप के इस फैसले से जुड़े 3 लोगों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ हमले की योजना को मंजूरी दे दी है। ट्रंप की ओर से हमले की योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद फिलहाल यह देखना होगा कि फाइनल ऑर्डर कब रिलीज होता है, क्योंकि वहां पर अगर जंग की मंजूरी दी जाती है एक फाइनल ऑर्डर आता है। लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि ईरान क्या अपना परमाणु कार्यक्रम रोकता है इससे पहले कि फाइनल ऑर्डर आए। अगर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकता है तो फिर अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ जंग में फुल फ्लेज पूरे तरीके से शामिल हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस नए रुख का अंदाजा कल उनके जो बयान आ रहे थे लगातार, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि कोई नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा, कोई नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा, लेकिन यह तो तय है कि ईरान इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। क्या कहा था ट्रंप ने, आप पहले वो सुनिए, फिर अंदाजा आपको हो जाएगा कि इस वक्त ये किस मोड़ पर, किस रुख पर युद्ध खड़ा है। I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. I've had it for a long time. The first time I had it, but you know, you guys were after me. I said I had to focus. I was the hunted, and now I'm the hunter. तो ट्रंप का यह बयान ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमेनी की उस प्रतिक्रिया के बाद आया है जिसमें खमेनी ने सरेंडर करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, बल्कि अमेरिका को भी कहा था कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, इस जंग में वो सीधे तौर पर ना कूदे। ईरान के सर्वोच्च नेता की धमकी के बाद अमेरिका मानो पूरी तरह से एक्टिव हो गया, पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती को मजबूत करने लग गया। एक मैप दिखाते हैं आपको, इस मैप के जरिए जो है आप समझिएगा कि किस तरीके से है। अब आप मैप देख रहे हैं, ईरान वो रेड कलर में नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और यूएई, यानी कि इन सबसे ये पड़ोसी मुल्क कहीं ना कहीं पड़ते हैं, और इन सभी पड़ोसी मुल्कों में अमेरिकी सैन्य अड्डा है, अमेरिकी मिलिट्री बेस है। इन सभी बेसिस में अमेरिका ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। कल से लगातार ये खबरें आ रही है, हमने आपको वो जेट्स की तैनाती भी दिखाई थी। इराक के इरबिल असद एयरबेस पर अमेरिका के 2000 सैनिक तैनात हैं। सऊदी अरब जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से, सऊदी अरब में फाइटर जेट और 35,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। अब नीचे आते हैं, कुवैत देख लीजिए बिल्कुल नजदीक में, 5,000 मरीन कमांडोज और बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर गश्त कर रहे हैं लगातार आसपास। अब बहरीन की तरफ चलते हैं, ये ब्लू कलर के पास जो नजर आ रहा है, बहरीन में एक उबैद एयरबेस है। यहां पर जेट्स की रीफ्यूलिंग की बहुत बड़ी फैसिलिटी स्थापित की जा चुकी है। अब जॉर्डन का रुख कर लेते हैं। जॉर्डन के अम्मान में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक वहां पर भी मौजूद हैं, और यूए में नेवल, आर्मी, एयरफोर्स तीनों एयरबेस है। यूए में 6000 सैनिक वहां पर तैनात है। कुल मिलाकर इन 6 देशों में 9 अमेरिकी एयरबेस है, 9 अमेरिकी टोटल बेस है, और ईरान की घेराबंदी में वो पूरे तरीके से जुट गया है। कुल मिलाकर के अगर संख्या हम गिन करके आपको बताएं, 50,000 सैनिक और 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार गश्त कर रहे हैं। बीच में रेड कलर का ईरान और वो आसपास देखिए सारा घूम रहा है।